हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इज़ राजदीदी ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज मैं शुरू कर दिया मैंने मॉर्निंग से ही अपनी व्लॉगिंग। जब में 1-2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन आज मैंने कहा चलो करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का व्लॉगिंग करने का रीज़न क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का 8 बज रहा होगा। बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जस्ट मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन के कुछ मतलब काम को करना है, खाना वाना बनाना है। क्योंकि मेरी ये टाइम जो है ना 8 बजे किचन में आने का मेरा नहीं होता है, सच बता रही हूँ। मतलब मैं अपने ब्लॉग में किसी भी तरीके का झूठ और किसी भी तरीके का ऐसे कोडिंग वाला कुछ भी नहीं करती। मैं एकदम स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट होकर बातें करती हूँ। तो 8 बजे मेरा किचन में आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं बच्चों की टिफ़िन देने के बाद मैं किचन में आती हूँ जब, तब बजता होता है 11। लेकिन आज मैं 8 बजे आई हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है घर पे। तो आप लोगों को पता है कि नंद की डिलीवरी हुई है, तो उस वजह से जो मेरी सासू माँ हैं वो चली गई हैं उनके घर पे। तो आज उनके जो रोल है ना वो सब मुझे निभाना पड़ रहा है। देखिए अभी मैं काटी हूँ ये सब्ज़ी। मुझे कद्दू आलू की सब्ज़ी बनाना था, तो वही मैं कटिंग करी थी। वैसे ये काम मम्मी करती हैं। मैंने हर ब्लॉग में ऑलमोस्ट बताया है कि सब्ज़ी की कटिंग वगैरह मम्मी करती हैं। तो लेकिन आज वो नहीं है, इस वजह से मुझे आज सुबह 8 बजे ही आ गए हैं, क्योंकि पापा हैं और मम्मी नहीं है केवल। और जब पापा हैं और मम्मी नहीं है, तो मम्मी की ज़िम्मेदारियाँ जो पापा की बनती हैं वो सब मुझे करनी है। तो मैं किसी भी तरीके की मतलब कि कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती हूँ जिससे कि पापा को मम्मी की कमी खले। जो भी कमी खल रही है वो केवल और केवल मुझे खल रही है। सच बता रही हूँ, ना पापा को खल रही होगी, ना और किसी को खल रही है, बस मुझे बहुत कमी खल रही है। क्योंकि मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी मतलब कि टाइम पे करना किसी चीज़ को, मम्मी रहती है तो संभाले रहती हैं। मतलब आज सुबह आ गई तो सब्ज़ी बना दिया, दाल बना दिया, बहुत हेल्प हो जाती है मम्मी से। क्योंकि मेरी तो कोई जिठानी नहीं है और कोई नंद भी नहीं है घर पे। नंद तो वैसे है, लेकिन ऐसे घर पे अब कोई नहीं है। बस हम और मम्मी रहते तो हम लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो अभी मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सहारा छूट गया है। तो मम्मी की याद मुझे बहुत आ रही है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। फिर फैमिली देखिए, मैंने अभी किचन का काम ख़त्म ही किया है और पापा नीचे नहाने गए हुए हैं। और इधर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है, अपने रूम को कर लिया है। नीचे बहुत बड़ा एरिया है, रहने को कम लेकिन साफ़ सफाई करने के लिए बहुत बड़ा एरिया है। तो वो सभी मैं साफ़ करके आ गई हूँ। तो जब तक पापा आते हैं नहा के, तब तक मैंने सोचा कि चलो ये भगवान वाले रूम को हम लोग डेली धुलाई करते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो इधर मैं रूम की धुलाई ही कर रही हूँ। अभी मैं आ गई मम्मी के रूम में, और मम्मी के रूम में इसलिए आई हूँ क्योंकि पापा की कुछ दवाइयाँ निकालनी है। पापा नाश्ता करने से पहले पापा को क्योंकि शुगर है और शुगर की दवाई खाते हैं, और कुछ सप्लीमेंट भी है वेस्टीज के एज़ यूजुअल। हम लोगों के सभी लोग वेस्टीज की सप्लीमेंट को लेते हैं, तो वो सारी दवाइयाँ इनकी निकाल देते हैं। और निकाल के मैं यहीं पे टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि मैं नाइटी पहनूँ ना, नाइटी पहन के बहुत ज़्यादा ऐसे सामने से नहीं आती हूँ, तो बच के रहती। लेकिन अब उतना भी नहीं बच पाती क्योंकि अकेले हैं और काम सब मुझी को करना है, और तो थोड़ा बहुत तो फेस हो ही जाता है। इतना मेरे घर में माना भी नहीं जाता है। तो चलते हैं, फ़िलहाल दवाइयाँ निकाल लेते हैं। तो फैमिली चलिए आपको दिखाते हैं कि पापा क्या क्या सप्लीमेंट लेते हैं। पहले तो ये शुगर की जो उनकी डेली की है वो लेती हैं। फिर ये एक आयुर्वेद की दवाई है, वो भी शुगर से रिलेटेड है, वो लेते हैं। और उसके बाद ये है फ्लैक्स ऑयल जो है वेस्टीज का, ये पापा डेली लेते हैं। ये बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। और फिर ये आजकल पापा को खांसी बहुत आ रही है, तो एक ये भी वेस्टीज का सप्लीमेंट है, वो भी ये पापा लेते हैं।
तो मैंने पापा की सारी दवाइयाँ निकाल के रख दी है और पापा अभी तक नहा के नहीं आए। आज पापा थोड़ा मुझसे लेट हो गए। मैं आज जल्दी काम कर लिया मैंने, क्योंकि मैं आज मतलब जब भी अब आजकल सो के उठ रही हूँ ना तो फिर मैं सो नहीं रही हूँ। ऐसे मम्मी रहती थी ना तो मैं कुछ देर के लिए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती थी। मम्मी पापा का जो लंच का होता है वो सब देख लेती थी, लेकिन मम्मी के ना रहने पे इतनी कमी कर ली है कि ये सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो पापा अभी तक आए नहीं, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। फैमिली काम वाम हो गया और चाय नाश्ता भी हो गया और रिद्धि आ गई स्कूल से। तो रिद्धि तो पहले आ गई थी। वंश का एग्ज़ाम की थोड़ा प्रिपरेशन कराई जा रही है, इसलिए वंश को थोड़ा रोक लिया गया था। और मैं चल रही हूँ अभी अपनी ये मेरा जो ये जग है ना वाटर वाला, इसका ख़राब हो गया है थोड़ा सा। हटो ना पीछे से। ये पीछे से चुप रहा है, कह रहा मम्मी मुझे मत दिखाना, क्योंकि बस अभी अभी स्कूल से आया है, अभी ये जा रहा है नहाने वाले। तो मेरा ये जग ना पता नहीं क्यों जल नहीं रहा है। मुझे लगता है कुछ गलत तरीके से धो दिया गया है। धोती तो मैं ही हूँ, लेकिन लगता है कुछ गलत से हुआ है। और तो मैं चल रही हूँ, इसको नीचे ले जाके पापा को दे दूँगी, जिससे कि मेरा ये जग बन जाएगा। अपने दुकान का ना यही फ़ायदा है कि आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मेरी जो भी ख़राब होती है ना, गीजर हो गया, ये हो गया, मिक्सी हो गई, तो ये सब तुरंत मेरी बन जाती है। तो बस अभी मुझे याद आया, अभी दुकान पहले मुझे नहीं लगा था कि ये बन जाता है, तो मुझे अभी दुकान पे देखा मैंने कि एक लोग थे हाँ जिन्होंने दिया था। भाई मैंने पूछा बन गया है, तो उन्होंने कहा हाँ। और मेरा ये चॉपर है ना, ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसकी ब्लेड टूट गई है। तो पापा से मैंने पूछा था तो ये भी बन जाएगा, नहीं तो मुझे फिर से नया ख़रीदना पड़ता। और बताऊँ, मैं ना इलाहाबाद गई थी छठ पूजा में, तो मैंने इसको ख़रीदा था 100 रुपये का। 100 रुपये का केवल खरीदा था, और ये हो गया 2 साल हो गया। 2 साल बाद जाके ये मेरा ख़राब हुआ। मोस्टली लोगों का ना ये खींचने वाला जो होता है ना, ये ख़राब हो जाता है, लेकिन मेरा मैंने इतने सही से इस्तेमाल किया, ख़राब नहीं हुआ। तो इसका मैं ब्लेड बदलवा लूँगी, जिससे कि बहुत दिक्कत आती है। कोई भी चीज़ तड़का उड़का लगाने रहता है ना तो बहुत दिक्कत आती है। तो उसमें छोटा छोटा चॉप करो, 4 घंटे चॉप ही करते रहो। तो चलते हैं, ये सारी चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि आजकल है ना तबीयत ख़राब इस तरीके से हो जा रही है कि मेरे मतलब मुझे कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा खाना वाना, तो बहुत दिक्कत होती है। हट जाओ, नहीं तो फिर ऐसे दिखा देंगे तो लाइन लग जाएगी कल घर के बाहर। बोलना मना तो नहीं ना, बोल सकते हो, दिख नहीं सकते हो। तो चलते हैं, ये सारा अपने पिटारा लेके पापा को देते हैं, पापा बना देंगे। और फिर तुम नीचे ना आओगे। इतना चुप रहा है, लेकिन आना भी इसको कैमरे के सामने है। इन लोग ऐसे ही करते हैं। तो चलते पापा को देते हैं। बद्दू जब से नहा धो के ये देखे भागी भागी, इधर आ, चलो चले। हाँ लिखेंगे ना, अभी हम लोग दिन भर लिखेंगे। रिद्धि हमको वीडियोस बनाने में ना लेट हो रहा है। इन लोग क्या करते हैं, सोने में ये मतलब है कि नींद पूरी हो जाएगी। सोना नहीं चाहती, सुबह उठना नहीं चाहती, रात को सोना नहीं चाहती। रिद्धि हम पापा से शिकायत करेंगे, बहुत देर से हो रहा है तुम्हारा नाटक। चलो चलो जल्दी चलो। ये देखिए मारती है मुझे। कोई इतना छोटा बच्चा अपनी मम्मी को मारता है, लेकिन ये मारती है। फिर जा रही हो, आओ चलो। देख रही है कैसे लड़का है, 1 नंबर की। आ जल्दी आओ, चलते हैं, इनको सुलाते हैं पहले, नहीं तो फिर अगले दिन क्या होता है ना, सुबह उठती नहीं है। ऐसे तो एक बार मैं कह रहे तो उठ जा रही है आजकल। हम लोग थक जाते हैं जब से ये इतनी लंबी सीढ़ी हुई है ना, थक जाते हैं। ये पतले दुबले तो चढ़ जाते हैं, लेकिन हम जैसे मोटे लोग ऐसे करके चढ़ते हैं। कैसे जाती हैं ये, इनका जो 2 सीढ़ी है ना वो भी बच जाता है, वो भी नहीं चढ़ती है। और मुझे तो देखिए मैं हो रही हूँ तैयार अपने शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए। और ये देखिए आज मैंने ऐसे ब्लू कलर का गाउन टाइप का पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ब्लू कलर का ऐसा पूरा गाउन टाइप का है,
और ये मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, ये ना मेरी मम्मी की साड़ी थी, उसी का मैंने बनवाया है। और बनवाए हुए 2 साल हो गए, 2 साल में मैं पहली बार पहन रही हूँ। मुझे लगा कि चलो आज काम भी टाइमली हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो चले कुछ अलग सा ड्रेस पहन के शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि होता है ना कि जब आप किसी एक तो वो होता है ना कि आप अगर नौकरी कर रहे हो, आपका प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन के साथ ना आपकी लायबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, कि काम का प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। बस वैसे ही मेरे साथ है। जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है ना, तब से ऐसा हो गया कि मेरे ऊपर और जिम्मेदारियाँ हो गई कि यार और अच्छी वीडियोज़ बनाओ और अच्छे व्यूज़ आए। तब कि पता नहीं क्या हो गया, जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है ना, व्यूज़ कम हो गए हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैं हार नहीं मानने वाले में से हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी काम में भी हो गया, बस अजीत को खाना खिलाना रह गया है, तो चलते हैं वीडियोस बनाते हैं। और मम्मी भी नहीं है, मम्मी रहती है तो थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि ऐसे कभी प्रेजेंट हुए नहीं है मम्मी के आगे, और हमेशा मतलब कि एक लिमिट और एक तरीके से रहा है। तो दोपहर में ऐसे तैयारी और होना मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्या करें, रोज़ ही रोटी के लिए करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने ऐसे ही ये गाउन ये डाल लिया है, और रिद्धि को देखिए उधर सुला दिए हैं, वंश अभी खाना खा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, और मैं इसके साथ ना ये दुपट्टा, मैं ना थोड़ा गोल्डन कलर का कुछ दुपट्टा ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिला, तो मैं इस दुपट्टे को इसी के साथ वेयर करूँगी, थोड़ा सा मैच कर जाएगा ना, अरे यार ये देखो, ये मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं है, तो थोड़ी सी वीडियोस अच्छी बन जाएगी। तो चलते फटाफट तैयार होते हैं, और अभी अजीत आते होंगे खाना खाने के लिए, मुझे ऐसे तैयार होकर उनमें खाना निकालना होगा, क्योंकि मैंने उनके लिए अभी रोटी नहीं बनाई, रोटी जब वो आ जाएंगे तभी मैं बनाऊँगी। तो चलते, फिलहाल आएँगे, देख लेंगे, सब कर लेंगे यार। तो चलते जल्दी से तैयार होते हैं और शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं। सो फैमिली, जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं ये तैयार हो जाऊंगी तो पक्का अजीत आ जाएंगे। तो ये देखिए, मैं थंबनेल के लिए भी अपना कुछ करती रहती हूँ बीच में। तो इधर ये देखिए, मैंने कहा इस तरीके से थंबनेल से नहीं है, इस तरीके से ले लेते हैं। तो वैसे ही अजीत आ गए हैं, और मैं बस अभी तैयार हुई हूँ। तो मैंने पहले ऊपर अपना बाल बांधा, और मैंने सोचा कि चलो पहले अजीत को डिनर दे देते हैं, तो लंच दे देते हैं, तब मैं अपने शॉर्ट वीडियोज़ को आगे बढ़ाऊँगी। तो मेरा ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मुझे ज़्यादा शाम वाला जो काम है, जो मम्मी करती हैं, कि किचन धुलाई करना और सारी चीज़ों को देखना किचन के, मतलब कि शाम के समय, तो वो मम्मी नहीं है, तो हम जल्दी से शॉर्ट वीडियोस बना लेंगे, और फिर उसके बाद मैं तुरंत आ जाऊंगी ड्रेस चेंज करके शॉर्ट वीडियोस, मतलब कि किचन की साफ मैं फिर शाम की चाय और किचन की धुलाई करने के लिए आ जाऊँगी। तो मैं खीरा काटी थी, तो फिर मुझे लालच आ गया, तो मैंने फिर 1-2 खीरे की जो कटिंग है वो मैंने खा ली, और फिर मुझे नमक भी चाटना था। तो इस तरीके से करके तो मैं काम करती, मेरा और भी मन कर रहा था, क्योंकि मैं मतलब पर्सनली अपने लिए तो कुछ करती नहीं हूँ, ये इन्हीं लोगों में से मेरा काम चल जाता है। तो इधर मैं आज मैंने बनाया था जो कद्दू की सब्ज़ी, वो दिया, खीरा दिया, चने की दाल बनाई थी, और रोटी। अजीत चावल नहीं खाते हैं, मतलब मोस्टली टाइम नहीं खाते हैं। और इधर मैं डाली उनके चाय में, दाल में जम के घी, और मेरे यहाँ कंटेनर ऐसे स्टील में ही रखा जाता है, क्योंकि जब भी ठंड होती है वो जम जाता है, तो इसमें ऐसे करने में पिघलाने में इजी होता है। तो फ़िलहाल मैं बता दूँ कि आज ना मुझे बहुत याद आ रही थी मम्मी की, इसलिए मैंने कहा ये केवल मेरी सासू माँ के लिए वीडियो है, कि अगर वो उनकी बेटी अगर दिखा देगी ये वीडियोस को, तो वो देखेंगी कि उनकी बहू उनको कितना याद कर रही है। सच बताओ, फैमिली में सास ससुर का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कुछ लड़कियाँ पता नहीं क्यों ऐसा चाहती हैं कि वो एकांकी परिवार में रहें, और कैसे उनका मतलब कि बसर होता है, कहने की बात है, बसर होता है, और वो रह लेती हैं। मेरा तो जब से मम्मी गई है ना, तो कहते हैं ना कि एक तोते उड़ जाना, वैसा हो गया है। तब कि ऐसा नहीं है कि मम्मी रहती हैं तो मम्मी को काम करना होता, मुझे नहीं करना होता, लेकिन फिर भी जब से मम्मी गई हैं तो स्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही है।
सो फैमिली देखिए, इधर मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो गया है। तो मैंने जितनी शॉर्ट वीडियोस बनानी थी वो बना लिए। वहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखना। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप मेरी अच्छी अच्छी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो। और इधर मैंने चाय चढ़ा दिया, और फिर जो मम्मी का काम है किचन धुलना, तो मैंने कहा मैं एक भी काम ऐसा नहीं करूँगी जो मम्मी करती हों वो मैं ना करूँ, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि मैं उनकी गृहस्थी को मतलब सही से नहीं चला पाई या सही से नहीं कर पा रही हूँ, तो वो काम मैं नहीं करूँगी। तो इधर मैं मम्मी किचन रोज़ धुलती हैं, मम्मी चाहे जो भी हो जाए किचन रोज़ धुलती हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं भी धुलती हूँ। तो मैं इधर भी रोज़ धुल रही थी, चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब थी मैं, लेकिन किचन ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना किचन साफ़ सुथरे जगहों पे लक्ष्मी का वास होता है। तो किचन ना ज़रूर एक मग्गे पानी से धुलना चाहिए, लेकिन सच में किचन ज़रूर धुलना चाहिए। ये मम्मी के रहने पे नहीं, कभी ऐसा होगा कि मम्मी नहीं रहेंगी अगर हम लोगों के बीच में, भगवान न करे ऐसा दिन देखना भी पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी मैं उनकी याद में उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मैं हमेशा किचन को धोऊँगी। तो इधर मैंने किचन धुल लिया, और इधर लॉबी वॉबी जो थी वो भी मैंने धुल ली। और फिर ये देखिए मैं अब चाय लगा रही हूँ, नीचे मुझे चाय पहुँचानी है। वंश की सर भी आके वंश को पढ़ाई की मतलब पढ़ा रहे हैं। वंश लोगों का पेपर भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, और मम्मी नहीं है। मैं यही नहीं सोच पाती हूँ कि कैसे मैं क्या करूँ, कब बच्चों को पढ़ाऊँ, कब अपने कामों को ख़त्म करूँ। ऐसा लगता है ना 24 घंटे जब आँखें खोलती हूँ ना तो बस काम 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 ही है। तो फ़िलहाल अभी चलते चाय दे देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। इतनी बड़ी प्लेट में, बड़ी का स्टील के प्लेट में निकालती, ये मेरे कांच की है। कितना खाओगी? अरे फट जाओगी, फट। अरे मैं अभी कहाँ खाया कुछ। बस करो, बाबा के लिए रहने दो। चाय वाय देने के बाद और चाय पीने के भी बाद मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने। तो अभी रात का 8:30 बज रहा है और मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो इधर मैंने पहले मसाला पीस लिया है, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाना है। तो मैं बहुत दिनों से ना सूखी सब्ज़ी बना रही थी, तो मुझे लगा कि पापा को रसेदार सब्ज़ी खाने की आदत है, तो ऐसा ना लगे कि मेरी मतलब धर्म पत्नी के ना होते हुए मैं उन पर अत्याचार करी, इसलिए मैं रसेदार सब्ज़ी बनाऊँगी। सो फैमिली, मैं किचन में आ गई हूँ रात का डिनर बनाने के लिए। सुबह शुरुआत किचन से होती है, रात का एंड भी किचन से ही होता है। और सासू माँ के ना रहने पे ये भाजी तरकारी मुझे काटनी पड़ती है, और इस वजह से और भी बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से सासू माँ की बहुत याद आ रही है। इतनी गर्मी में इतना काम मतलब उनके रहते नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी बहुत हेल्प होती है। तो सासू माँ के बिना ना एकदम मन नहीं लग रहा। अब मैंने उनको फ़ोन भी किया है कि मम्मी अब जल्दी अब आ जाओ, बस हो गया उनके यहाँ का, लेकिन वही है ना, बेटी मोह खींच ले गया है उनको, बहू की। तो हाँ, ये कौन सा लेटर है? ई। तो बस अभी मैं खाना बना रही हूँ और 9 बज गया। थोड़ा सा लेट में ही बना रहे हैं, क्योंकि खाना नहीं तो बहुत ठंडा हो जाता है। पापा 9:30-10 बजे तक खाते हैं, तो मेरा तो खाना और तैयार हो जाता है पापा के रहते रहते। तो बस अभी मम्मी को याद करते हुए ये काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं। तो इसके बाद मैं बस खाना बनाऊँगी और सोऊंगी। तो चलते हैं, फटाफट बना लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सास को याद कर करके यही काम कर लेते हैं। सो फैमिली, इसी तरीके से मैंने सारा अपना काम को दिन भर का निपटा लिया है, और अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ अगेन अपनी सासू माँ को याद करते हुए कि अगर मम्मी होती तो मैं इधर बैठी रहती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ या अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो मम्मी मेरी सब्ज़ी काट देती हैं और मैं आके सब्ज़ी फटाफट बना के रोटी बना लेती हूँ। तो आज दिन भर मम्मी को याद करते ही बीत गया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के एक नए व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।